देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान इस खबर को सुनकर के हिल जाएगा, कांप जाएगा। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद इस ग्रुप के चीफ सैयद सलाउद्दीन का डरा हुआ वीडियो सामने आया है। वो बेहद डरा हुआ है और भारतीय सेना के एक्शन से वो दहशत में आ गया है। नायकू के एनकाउंटर के बाद आतंकी सलाउद्दीन के खौफ का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कायर आतंकवादी सलाउद्दीन का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वायरल वीडियो में आतंकवादी सलाउद्दीन कह रहा है कि इस देश में इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है, यानी कि भारत का पलड़ा भारी है। आपको बता दें कि सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसे कि सैयद सलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है, वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है। सलाउद्दीन कश्मीर घाटी से अपने नापाक आतंकी मंसूबों को अंजाम देता रहा है। वो हिजबुल से पहले एंटी इंडिया आतंकी समूह जिहाद काउंसिल का अध्यक्ष भी रह चुका है, लेकिन अब वही सलाउद्दीन ये मान रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि इस समय उसकी एक भी नहीं चल रही है और भारत का पलड़ा भारी है। आइए सुनते हैं उसकी खौफ भरी वो आवाज। तो ये देखिए आतंक की कांपती हुई दहशत भरी आवाज। सलाउद्दीन डरा हुआ है, लेकिन कोशिश ये भी कर रहा है कि समर्थकों को जिहाद के नाम पर बरगलाए रखा जाए। वैसे इस वीडियो में एक और बात गौर करने लायक है। दुनिया जिस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, उस वक्त आतंकियों का ऐसा जमावड़ा सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही देखने को मिल सकता है। सलाउद्दीन जनवरी 2020 के बाद की बातें कर रहा है और घाटी में आतंक के बड़े चेहरों के मारे जाने पर मातम मना रहा है, आंसू बहा रहा है। मतलब साफ है कि ये वीडियो हाल का है। यकीनन ये रियाज नायकू की मौत के बाद का वीडियो नजर आता है। तो सोचिए पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चली है। महामारी के इस दौर में सैकड़ों की संख्या में आतंक के समर्थक लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और यूं ही शपथ लेते हैं, ऐसी शपथ लेते हैं जो कभी पूरी ही नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के वो चेहरे दिख रहे हैं हमको, वो चेहरे दिख रहे हैं जो इस समय खौफ से कांप रहे हैं, जो डर जिनके चेहरे पर नजर आ रहा है और आतंक का सरगना जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहा है, वो चेहरा देखिए। बात करेंगे, हमारे साथ में 4 मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पहले परिचय मैं करा रहा हूं, हालांकि परिचय कराने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, हम सबको गर्व है इनके ऊपर, इनकी जो बातें हैं प्रेरणा देने वाली हैं। इन्होंने जमीन पर वहां रहकर के वो लड़ाई लड़ी है, इनसे बात करेंगे हम। और साथ में कर्नल RSN सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं मेहमान कहूंगा क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी अदावत उन हुक्मरानों से है जो भारत में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जो मेहमान हैं, मेहमानों से किस बात की नाराजगी, किस बात की लड़ाई। गुलाम अब्बास साहब, आप सहाफ़ी हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। आरजू कासमी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं, सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सब स्वागत करने के बाद शुरुआत करूंगा मेजर जनरल जीडी बख्शी से। जनरल बख्शी, ये जो सलाउद्दीन की तस्वीर आप लगातार निगाह बनाए हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आने वाली खबरों पर, ये जो डर का चेहरा है, चेहरे पर जो खौफ दिख रहा है, ये जो डर दिख रहा है, ये जो आवाज में लड़खड़ाहट है, ऐसा लग रहा है कि बोलते समय पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और बंदा बात खत्म करने के बाद जमीन पर सीधा गिर जाएगा। यही डर है ना रियाज नायकू की को जिस तरह से भारतीय जवानों ने मारा है, ये उसी का खौफ बोल रहा है। बख्शी साहब देखिए, ये जो सैयद सलाउद्दीन की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, उसने साफ अपने जो जनाजे की जो स्पीच है उसमें उसने कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है वो गलत है पाकिस्तान की, और हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। जनवरी से लेकर 80 जो उनके टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और भारत का पलड़ा इस वक्त भारी है। ये साफ एडमिशन पूरी दुनिया ने सुनी है आज, ठीक है। और बात ऐसी थी कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान की ISI टेररिज्म का फ्रंट फेस बना के दिखाना चाहती थी, लोकल कलर दिखाना चाहती थी, ताकि दुनिया समझे कि ये तो एक लोकलाइज्ड कोई इंसर्जेंसी है, टेररिस्ट मूवमेंट नहीं।
इसके चलते उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। पहले बिल्कुल। उन्होंने हाँ। जो इसका जो प्रीडिसेसर था बुरहान वानी, हाँ, हाँ, उसको बड़ा सपोर्ट दिया और उसका सर इतना 7वें आसमान पे चढ़ गया था हाँ, हाँ। कि एक बारी वो सैटेलाइट फोन लेके हाँ, सैयद वो जो अपने हाफिज सईद से बात कर रहा था कि साहब कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ। मुझे बताइए, हम मदद करेंगे आपकी, बिल्कुल बख्शी हम साहब। मदद करेंगे आपकी। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल साहब। बख्शी साहब। तो वो इतना तस्वीरें सर चढ़ा हुआ था, उसको जब ठिकाने लगाया गया उसके बाद जो डिविजनल कमांडर था वो हाँ। बना रियाज नायकू। हाँ, हाँ, इसके बड़ा लोकल, इसको जो है बड़े सारे OGW नेटवर्क इसने बनाया हुआ हाँ, था, हाँ, हाँ, जिसके चलते इसको हमारे ऑपरेशंस की खबर मिल जाती थी और ये बिल्कुल। भाग लेता था। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह जनरल इसकी जान बख्शी, बची रही। जनरल बख्शी, अभी अभी आपके पास जनरल बख्शी, आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए जनरल बख्शी जो कह रहे हैं वो बात मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। उन्होंने कहा OGW, ओवरग्राउंड वर्कर, जिसे कि यूं समझ लीजिए कि रियाज नायकू जैसे आतंकियों के कारिंदे जो घूमते हैं ओवरग्राउंड और हमारे बीच में घुले मिले होते हैं, उनके चलते बच रहा था, लेकिन भारतीय शेरों ने मार गिराया और पाकिस्तान में मातम है। गुलाम अब्बास, आप तो सहाफी हैं, मुझे लगता है सलाउद्दीन का जो डर दिखाई पड़ रहा है, आपको खुश होना चाहिए कि एक आतंकवादी इस तरह से कांप रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। गुलाम अब्बास को तालियां बजानी चाहिए इस बात पर। अब्बास साहब। अच्छा अभिषेक, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि ये वीडियो लगता है कि ताजा है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं क्योंकि गायबाना नमाज जनाजा था रियाज नायकू का, जिसके ये इज्तिमा में खिताब कर रहे थे सैयद सलाउद्दीन। दूसरी बात, आपकी इनकाउंटर की स्टोरी मैं सिर्फ इस तस्वीर में हजूर बताता हूं, आपको तालियां बजानी चाहिए कि आपने जहनी माजूर शख्स को इंडियन आर्मी ने मार दिया। अरे पहले आपने कबूल कर लिया है। रुक जाइए, एक बड़ी देखिए देखिए देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है। गुलाम अब्बास मैं आ रहा हूं, गुलाम अब्बास मैं आ रहा हूं, गुलाम अब्बास मैं आ रहा हूं, गुलाम अब्बास मैं आपके पास ही आ रहा हूं, कोई और नहीं बोलेगा, आप ही बोलेंगे। गुलाम अब्बास एक मिनट रुक जाइए, मैं वो तस्वीर पे ही बात करूंगा जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन पहले ये सोचिए, आपने कहा कि मैंने कहा कि लगता है कि ये उस वो रियाज नायकू के मारने का ये खौफ और सदमा है सलाउद्दीन को, और आपने कंफर्म कर दिया, आपने कंफर्म कर दिया, यानी कि आप उस डर की तस्दीक कर रहे हैं वहां बैठ करके पाकिस्तान में। गुलाम अब्बास कहते रहे, मैं तो आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि आप ये जुल्म कर रहे हैं साहिब। हाँ। ये जहनी तौर पर वो भी खुलासा करता हूं मैं अभी वो भी खुलासा कर रहा हूं। इसकी लाश कहां है? लाश का है, आज तक मुर्सा को नहीं वो मिली। भी खुलासा कर रहा हूं। कर्नल RSN सिंह देख रहे हैं। गुलाम अब्बास साहब, गुलाम अब्बास साहब, गुलाम अब्बास साहब, आपकी तस्वीर मैंने देख ली है। अभी आपकी उस तस्वीर की मेरे हाथ में जो कागज है ना, आपकी तस्वीर की फोटोकॉपी छिपी है इसमें, अभी मैं बताता हूं उसके बारे में। लेकिन कर्नल RSN सिंह, देखिए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सहाफी हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी वहां की किसी आम पब्लिक से हमारी कोई अदावत नहीं है, हम तो आतंकवादियों के खिलाफ बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन ये जो डर और ये जो खौफ दिख रहा है सलाउद्दीन के चेहरे पर, क्या ये अंजाम की ओर इशारा कर रहा है? कर्नल RSN सिंह आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आप सिक्योरिटी चीजों को समझते हैं। ये जो खौफ और ये डर है, क्या सलाउद्दीन को अपना अंजाम दिखने लगा है अब? नहीं, वो बिल्कुल अपने जनरल बख्शी ने सही कहा। रियाज नायकू ये तीसरा हिजबुल का मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया, और हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा मतलब ये एक दहशतगर्दी के मामले में इसकी काफ़ी गंदी भूमिका रही है और बहुत सक्रिय भूमिका रही है। आज भी हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, और वहाँ भी हैं, POK में भी हैं, और एक कैंप पंजाब में भी है, जो अभी तक इंटेलिजेंस ये हासिल हुआ है। लेकिन ये देखिए, ये एक तो इस आदमी के रोने से ये तो तय हो गया ना सबको कि भाई ये कश्मीर का कोई लोकल मसला है नहीं, ये पार्ट ऑफ ग्लोबल जिहाद है। जब वो कह रहे हैं कि हमारा पलड़ा, हिंदुस्तान का पलड़ा भारी हो गया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का पलड़ा, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान यही का मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है कर्नल RSN सिंह, यही मतलब है। कर्नल साहब माफ कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही, मैं आ रहा हूं, बात पूरी रखूं, आपकी बात पूरी होगी, 100% पूरी होगी। आप जो बात कह रहे हैं उसका मतलब समझ में आ गया है। अगली बड़ी खबर पे जाएंगे, लेकिन आरजू काज़मी बस एक बात बता दीजिए, सलाउद्दीन आतंकवादी है कि नहीं? सलाउद्दीन आतंकवादी है कि नहीं, आप बताइए, मैं अगली खबर पे जाता हूं। आप तो सहाफी हैं, पत्रकार हैं, आप बताइए।
आवाज में कुछ लगता है समस्या आ रही है। अभी आते हैं आपके पास, सवाल का जवाब दोबारा लेंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर लेते हैं। सीमा पार पाकिस्तान से बड़ी खबर है एक और, जहां भारतीय सेना की कार्रवाई से आतंकी दहशत में, वहीं मोदी के पीओके प्लान से भी पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान का अपने हाथ से खिसकने का डर सताने लगा है। दरअसल आईएमडी ने गिलगिट बाल्टिस्तान का भी पूर्वानुमान बता दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से खौफ में है। तो एक और खौफ की तस्वीर हमको ये दिख रही है, एक और खौफ की तस्वीर दिख रही है। जनरल बख्शी, अभी देखिए मैं बात कर रहा था आरजू कासमी से, थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम थी, मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा। मेरा सवाल जो मैंने पूछा था वो सवाल कायम रहेगा कि सलाउद्दीन को आतंकवादी ये मानती है कि नहीं। लेकिन जनरल बख्शी, ये एक के बाद एक जो दूसरा कदम उठ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जिस पे पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, ये जो भारत का प्लान है कि भारत का मौसम विभाग उनके मौसम का हाल बताएगा, यानी कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है जनरल बख्शी, जो मैं समझ पा रहा हूं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ चेतावनी पाकिस्तान को दी थी कि अगर आप सोचते हैं कि आप भारत में भारतीय नागरिकों का खून बहा सकते हैं और सीटी बजा के आप लुत्फ लेंगे वहां बॉर्डर के पार, बहुत गलतफहमी है। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, कोई 3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा, सदमे में रहा, फिर धीरे धीरे उसने फिर शुरुआत करी, फिर वो हिमाकत बढ़ी, उसने पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक करी बालाकोट में, और कोई तकरीबन 1 साल पाकिस्तान में चुप्पी रही, सन्नाटा रहा। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत की सरकार पूरी तरह से अपने लोगों को कोरोना से बचाने की मुहिम में लगी हुई है। बिल्कुल, उसके पास कोई टाइम नहीं है पाकिस्तान की तरफ जैसे बेवकूफ मुल्क की तरफ तवज्जो देने का। वो अपने लोगों की सेहत का ख्याल कर रही है। इसका फायदा उठाकर उन्होंने सोचा कि हम दर्जे हरारत जम्मू कश्मीर में बढ़ाना चाहते, बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कुपवाड़ा में वारदात करी, बहुत बड़ी मेजर जनरल बख्शी, आप बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मंसूबा था, मेजर जनरल बख्शी मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि गुलाम अब्बास कुछ बात नहीं कर पाए हैं। आपकी बात उन्होंने सुन ली है और आपकी बात सुन करके उनके चेहरे मुझे कुछ हवाइयां उड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। गुलाम अब्बास साहब, जनरल बख्शी की बात आप सुन रहे थे, ये जो आप मुझे बता रहे थे कि बड़ा अत्याचार तस्वीर दिखा रहे थे ना, मैं पढ़ रहा हूं। तौकीर गिलानी का नाम जानते हैं? तौकीर गिलानी, ये पाकिस्तान जिस कश्मीर पे कब्जा किया वहां पर जेकेएलएफ का चीफ है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर छोड़ देना चाहिए। ये आपकी साइड का जेकेएलएफ का मुखिया ये बात कह रहा है, और ये छाप कौन रहा है? अल जजीरा, आपका पसंदीदा समाचार माध्यम ये छाप रहा है। अब जवाब आपके लिए पूरी चीजें समान बंदोबस्त करके बैठा हूं। ये बीबीसी देख लीजिए, ये बीबीसी की खबर मेरे पास पड़ी हुई है सजूर, और इसमें लिखा हुआ है कि एंटी इंडिया क्लैशेस कंटिन्यू इन टेंस कश्मीर फॉर 3 डे डिस्प्यूटेड कश्मीर टेरिटरी। ये खबर आप तो हमें वो खबर दिखा रहे हैं, जो खबर हम नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास अपने सोर्सेज हैं। आप ना पढ़े ना, हम नहीं पढ़ते हैं वो खबरें, हमारे पास है सोर्सेज। जब आप कबूतर आंखें बंद कर लेना तो वो बच नहीं जाता बिल्ली से। मेरी बात सुनिएगा, आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बात कर रहे थे ना, आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन, और मेरी गल सुनो सर, आपने 71 की बात करते हैं ना, आप घुमा के कहते हैं कि हमने, ठीक है कर्नल आरएसएन सिंह, आपने इनकी बात सुनी, ये कर्नल आरएसएन सिंह आप जवाब दीजिए, मैं आरजू के पास जाऊंगा। कर्नल आरएसएन सिंह जवाब दीजिए, ये बोलिए। थोड़ा सा अपना ज्ञान ये फिर ताजा कर ले। ये जिक्र कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बारे में। तो उस संदर्भ में इनको ये सारा चीज देखना चाहिए। जो POK है, जिसको ये हम गिलगिट बाल्टिस्तान और दोनों को मिला के और ये जो बाकी जो मीरपुर का इलाका, उसको वो सारा का सारा POK एक हिस्सा मेरी तरफ से हम मानते हैं कि वो एक JNK यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और यूनियन टेरिटरी दिल्ली से शासित है। आपका वो POK वाला इलाका भी दिल्ली से शासित है। लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है, उसका हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो भी दिल्ली से शासित है।
आपने इशारा कर दिया है। एक बार में इस वास्तविकता एक बार में आरजू काजिम आरजू से, चूंकि कर्नल साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। आरजू, चूंकि आपकी कुछ कनेक्शन में दिक्कत थी, मेरे ख्याल से कनेक्शन आपका क्लियर हो गया है। आप ये मान रही है ना कि ये जो सलाउद्दीन बोल रहा है, सलाउद्दीन आतंकवादी है, हाँ या नाम जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं नहीं समझती कि आप जिसको आपकी मर्जी आएगी आप उसको आतंकवादी बना देंगे। बुरहान वानी भी आतंकवादी नहीं था, वो फ्रीडम फाइटर था। अगर ऐसा नहीं होता, ग्लोबल टेररिस्ट यूएस ने घोषित किया है, सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। आतंकवादियों की हिमायत कर रही हैं आप। कर्नल सिंह देखिए आप, मेजर जनरल बख्शी सलाउद्दीन को आतंकवादी नहीं मान रही है। ये तो आप अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, अपने आप को आप लोग। वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है क्या? यूनाइटेड जिहाद काउंसिल बिल्कुल इसी ये जो देखिए आप, समय इतना ही था। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन एक बात एकदम साफ हो गई है। मेजर जनरल जीडी बख्शी बहुत शुक्रिया आपका, कर्नल आरएसएन सिंह आपका शुक्रिया, गुलाम अब्बास और आरजू काज़मी, ये बात एकदम साफ हो गई कि आपने ये जो कह दिया कि सलाउद्दीन आतंकवादी नहीं है, ये बता रहा है कि चेहरा बेनकाब हो गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।